आज तो ऊपर वाले मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है। आज भी तो मेरी लॉटरी लग गई। इतने सारे पैसे तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब ये सारे पैसे हुए मेरे। इससे पहले यहाँ पर मेम साहब आए, मैं ये पैसे लेकर 9 2 11 हो जाता हूँ। हाँ। श्याम, जी मेम साहब। झाड़ू लग गई? हाँ जी, झाड़ू लग गई। और देखिए ना ये कितना घर चमक रहा है। पोछा मारा हूँ बहुत अच्छे से। हाँ वो तो ठीक है। तुम कैसे खुश नजर आ रहे हो, क्या हुआ? खुश हो ना, मेरे गांव से लोग आ रहे हैं मेरे से मिलने के लिए। उस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। देखिए कितना ज़्यादा खुश हूँ। ओ मेम साहब, मैं आज जल्दी घर जा सकता हूँ क्या? ठीक है चले जाना, लेकिन जब रामू आ जाए ना उसके बाद रामू को बोल देना कि ना मैंने बाथरूम में कपड़े रखे हैं, वो कपड़े धो के जाएगा। जी मैं बोल दूंगा। और हाँ, कल सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है। चलो मैं जाती हूँ जब तक। बेचारी मेम साहब, उनको पता ही नहीं चला कि मैं झूठ पर झूठ बोले जा रहा हूँ। और मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि उनको पता चल गया है कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। खैर, और मेम साहब को लग रहा है कि मैं कल काम पर आऊँगा। जिसके पास इतने सारे पैसे हो वो भला काम पर क्यों आएगा? बेचारी। फटाफट मेम साहब के लिए पुलाव बना देता हूँ। ये क्या, इतने सारे पैसे इस चावल के डिब्बे में क्या कर रहे हैं? समझ गया। मेम साहब। हाँ राजू, पुलाव बन गए क्या? अरे नहीं मेम साहब, अभी नहीं बने, पर ये चावल के डिब्बे में नोटों की गड्डी मिली। हो हाँ, मैं ही चावल के डब्बे में पैसे रख के भूल गई थी। चल अच्छा हुआ तूने दे दिए। ला ये लीजिए। मेम साहब थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसे पैसे कहीं भी रखना ठीक नहीं है। अच्छा सुन, एक बात बता, तू ये पैसे चाहता तो खुद भी रख सकता था, मुझे वापस क्यों दिए तूने? नहीं मेम साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मुझे ईमानदारी के पैसे ही अच्छे लगते हैं। और वैसे भी आप नहीं देख रहे तो क्या हुआ, ऊपर वाला तो देख ही रहा था ना। और मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि ईमानदारी से कमाए हुए पैसे ही फलते हैं। सही कहा तूने, बिल्कुल। जा काम कर। ठीक है मेम साहब। ओए, तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है? वो भैया, मुझे ना वो दीदी ने रखा है झाड़ू पोछे के लिए। झाड़ू पोछा के लिए? लेकिन यहाँ पर झाड़ू पोछा तो मैं करता हूँ, फिर तेरा क्या काम? क्या हो रहा है? कुंदन, तुम जाके बाहर की साफ सफाई करो। जी दीदी, मैं हॉल में झाड़ू मार लेता हूँ। मेम साहब, मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा करता हूँ, फिर दूसरा नौकर किस लिए? और आप तो जानती है ना मैं कितना ईमानदारी से यहाँ पर काम करता हूँ, कभी शिकायत का मौका भी नहीं देता। मैं इतना अच्छा से काम करता हूँ और आप मेरे काम पर लात मार रही है। मेम साहब, आप तो जानती है ना मैं दूसरे का काम छोड़कर आपके पास आया हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। ये मगरमच्छ के आंसू दिखाना ना बंद करो। तुम्हारे पेट पे ना लात मैंने तुम्हारी हरकतों की वजह से मारी है। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, अरे कितना भरोसा करती थी मैं तुम पे। अरे घर छोड़ के गई हूँ तुम्हारे भरोसे, लेकिन मुझे क्या मालूम था जिस इंसान पे मैं इतना भरोसा कर रही हूँ वो मेरे पीठ पीछे ये काम करता है। काम? कैसा काम? मैंने क्या कर दिया? अच्छा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है तुझे? मैं बताती हूँ। कल पैसों की बारिश हुई थी, ढेर सारे पैसे लेके तू घर गया था। वो पैसों की बारिश मैंने ही करवाई थी। पिछले कुछ दिनों से ना घर में पैसों की चोरी हो रही है, और घर में रहता कौन है? मैं और तुम दोनों। फिर करण तो रहते नहीं है, तो पैसे मैं तो चुराऊंगी नहीं ना अपने। तो मेरा शक तुम दोनों पे था, इसलिए मैंने तुम दोनों का टेस्ट लिया। सबसे पहले तेरा टेस्ट लिया, जिसमें मैंने पैसे पंखे पे रखे, और तू वो सारे पैसे लेकर फुर हो गया। पैसों की बारिश? अरे वाह, आज तो ऊपर वाले मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है। आज में तो मेरी लॉटरी लग गई। इतने सारे पैसे तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। काम करता हूँ, कहीं मेम साहब ना आ जाए। इससे पहले सारे पैसे लेकर यहाँ से 9 2 11 हो जाता। वही मैंने सेम टेस्ट राजू का भी लिया। मैंने पैसों की गड्डी ना चावल के डब्बे में छुपा के रखी थी। उसने वो पैसे नहीं लिए, बल्कि वापस लाके मुझे दिए। इससे मुझे पता चल गया कि आखिर घर में पैसे चुराता कौन है। ये क्या, इतने सारे पैसे
इस चावल के डिब्बे में क्या कर रहे हैं? समझ गया। मुझे लगता है कि मेरे पीठ पीछे भी तूने कई बार पैसे चुराने की कोशिश की होगी, जिसके बारे में मुझे कोई खबर ही नहीं है। इससे ये साबित होता है कि घर में जितने भी पैसों की चोरी हुई है ना, वो सब तूने की है। मेम साहब, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ना ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। वो क्या है ना, मुझे थोड़ी लालच आ गई थी पैसों को देखकर। मुझे ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ना ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। अरे कितना भरोसा करती थी मैं तुझ पे, आंख बंद करके भरोसा करती थी, घर छोड़ के जाती थी तेरे हवाले। तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। दिवाली, होली, कोई भी त्योहार होता था तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट लाती थी, तेरे को बोनस देती थी। और तेरी माँ की तबीयत खराब हुई थी लास्ट टाइम, कितनी हेल्प की थी मैंने। इतने अच्छे हॉस्पिटल में तेरी माँ का इलाज कराया था, उसके बावजूद जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद कर रहा है। शर्म नहीं आई तुझे? देख, मैं नहीं चाहती कि मैं पुलिस कंप्लेन करूं तेरी, तो चुपचाप से तू यहाँ से चले जा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। मेम साहब, एक मौका दे दीजिए मेम साहब। वो ना मेरे से गलती हो गई। आज के बाद ना ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। एक मौका दे दीजिए। वो पैसे के लालच में ना थोड़ा अंधा हो गया था, पर मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद ना ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए मेम साहब, माफ़ कर दीजिए। बस बस रोना बंद कर। चल ठीक है, माफ कर रही हूँ तुझे, दूसरा मौका दे रही हूँ। क्योंकि तू ना घर में बहुत अच्छे से काम करता था, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ किया ना या फिर घर में चोरी हुई ना, तो फिर नहीं छोड़ूंगी, सीधा पुलिस कंप्लेन करूंगी। जी। जा अब काम कर।